Hello and welcome to Learn Excel tutorial number 2। आज Learn Excel के दूसरे ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को देखने से पहले आप ट्यूटोरियल नंबर 1 ज़रूर देखें ताकि आप ट्यूटोरियल 1 और 2 को कनेक्ट कर सकें और आगे के कंसेप्ट्स अच्छे से समझ सकें। ट्यूटोरियल 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के वीडियो की पहली टॉपिक होगी हाउ टू ओपन एन एक्सेल फाइल। जो एक्सेल फाइल हम पहले ही बना चुके हैं उसे खोला कैसे जाए। WPS ऐप को खोलने के बाद आपको पहली स्क्रीन ऐसी दिखेगी। अब हमें फ़ाइल खोलनी है तो फाइल मैनेज पर क्लिक करें। फाइल मैनेज के बाद दूसरी स्क्रीन जो आएगी उसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी फ़ाइल खोलनी है। तो हमें एक्सेल फाइल खोलनी है तो हम इस ग्रीन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अगली स्क्रीन होगी एक्सेल की वो सारी फाइल्स की लिस्ट जो आप पहले बना चुके हैं। आप इस लिस्ट में से वह फाइल चूज़ करिए जिसमें आप काम करोगे। मैं काम करूंगी इस फाइल में तो मैं इसे क्लिक करके खोलूंगी। हम आज के इस ट्यूटोरियल में एक्सेल का एक ऐसा ही शीट बनाने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ हमें पूरे विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चों की काउंटिंग करनी होती है ताकि हम MDM रजिस्टर में भर सकें। तो हम करते ये हैं कि सहायक अध्यापक मेरे सारे अपने अपने क्लास में उपस्थित छात्रों और छात्राओं की संख्या मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं और उन संख्याओं को देखकर मैं इस एक्सेल शीट में भरती जाती हूँ, जो दिखता है कुछ इस तरह। एक्सेल का सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट डालते हैं, ABCD रिलेटेड कुछ भी डालते हैं, तो वो सेल के लेफ्ट में दिखने लगता है, और अगर जब हम लोग कोई नंबर डालते हैं तो वो सेल के राइट तरफ दिखने लगता है। मान लीजिए सेल N3 में हम हेलो लिखना चाहते हैं। हेलो लिख लेने के बाद जैसे ही हम एंटर दबाते हैं, आप देखेंगे सेल के लेफ्ट में चिपक जाता है। उसी तरह अगर कोई हम लोग नंबर एंटर करते हैं तो वो सेल के राइट तरफ चिपक जाता है। अब देखिए कॉलम A में क्लास हेडिंग लेफ्ट में दिख रहा है और सारे नंबर्स राइट में दिख रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है। तो वीडियो के इस भाग में हम लोग एक्सेल शीट में फॉर्मेट्स लगाना सीखेंगे। फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग का मतलब होता है बनी बनाई चीज़ को कुछ इस तरह सजाना कि वो देखने में सुंदर लगे। और सबसे पहला फॉर्मेटिंग स्टाइल जो हम लोग सीखेंगे वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से हम लोग यह तय करेंगे कि कोई भी डेटा सेल के बाईं तरफ बिठाएं या दाईं तरफ या बीच में। तो सबसे पहले हमारी इस डेटा को जो अस्त व्यस्त दिख रही है, कुछ दाईं तरफ कुछ बाईं तरफ, उसको हम लोग बीच में लाएंगे। हम उसे सेंट्रली अलाइंड करेंगे। एक्सेल को हमेशा यह बताना होता है कि किस डेटा को हमें सेंट्रली अलाइंड करना है, वो दिखाना ज़रूरी है। और दिखाने का मतलब कि हम उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं जिसे हम सेंट्रली अलाइंड करेंगे। पहले सेल A1 को क्लिक करें और उस सेल के कोने में दिए गए हरे स्क्वायर को खींच कर ले आइए E8 तक। तो हमने यह दिखा दिया कि A1 से लेकर E8 तक इस सारे ब्लॉक को हमें सेंट्रली अलाइंड करना है। अब उसी शीट के एकदम नीचे आ जाएं और क्लिक करें इस बटन पर। यही है एक्सेल का मेन बिंदु, जहां से होकर हम एक्सेल के सारे काम, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आइए इस पर क्लिक करके देखें क्या निकल कर आता है। और इसे क्लिक करते ही हमें और 6 ऑप्शंस मिल गए। होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, डेटा, रिव्यू। और हर एक मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस, सब मेन्यूज़ में भी हमें काम करने का मौका मिलेगा। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे काम हमें होम मेन्यू पर ही मिल जाएंगे। आइए इसे क्लिक करके देखते हैं। फॉन्ट साइज, कलर, अलाइनमेंट, टेक्स्ट, बॉर्डर, मर्ज, कितने सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। हमें अपनी सिलेक्ट की हुई डेटा को सेंट्रली अलाइन करना है। अलाइन टेस्ट के अंतर्गत भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेफ्ट अलाइन, सेंट्रल अलाइंड, राइट अलाइंड। सिलेक्ट की हुई अपनी डेटा को सेंट्रली अलाइन करने के लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए सारी डेटा अपने अपने सेल के अंदर बीचों बीच बैठ गई है। अगला काम, इस शीट में दी गई जितनी भी हेडिंग्स या टाइटल्स हैं उसको हमें बोल्ड करना है और उसकी साइज़ बढ़ानी है। फिर से वही काम, किसको बोल्ड करना है और किसकी साइज़ बढ़ानी है उसे सिलेक्ट कर लें।
इसी बटन पर क्लिक करके होम मेन्यू पे आ जाएं और उसके नीचे दिए गए बी बटन बोल्ड बटन पर क्लिक करें और अपनी इच्छा के हिसाब से साइज बढ़ा दें। चलो हेडिंग्स भी बोल्ड हो गए, साइज भी बढ़ गई, पर यह क्या, साइज बढ़ने के साथ साथ उनकी सेल की साइज छोटी पड़ रही है। अब सेल को बड़ा करना पड़ेगा। रो नंबर 1 और 2 के बीच की जो लाइन है उस पर उंगली रखकर उसको नीचे खींचें। जितना बड़ा चाहे रो उतना बड़ा खींचकर कर लीजिए। उसी तरह कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए दो कॉलम के बीच की लाइन को पकड़कर राइट खींच लीजिए। अब सबसे ऊपर हमें दो और हेडिंग्स इंसर्ट करनी है, मेन हेडिंग्स। उसके लिए हमें दो रोज खाली करने होंगे। नया रो नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए, इसीलिए हमें रो नंबर 1 को क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू आएगी उसमें हम लोग इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। देखिए पहली रो खाली हो गई। अब हम इसमें टाइटल डालेंगे। मैंने सेल A1 में डेली अटेंडेंस लिख दिया, लेकिन ये क्या, डेली अटेंडेंस तो सिर्फ एक ही सेल A1 में दिख रहा है। हमें यह हेडिंग तो पूरे पांचों कॉलम के ऊपर चाहिए, तो हम उन पांचों कॉलम को अब एक साथ मर्ज करें। इसके लिए पांचों कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए, नीचे वाले इस बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके नीचे दिए गए मर्ज बटन पर क्लिक करें। देखिए यह हेडिंग पांचों कॉलम के ऊपर आ गई। अब आप अपनी इच्छा अनुसार इस सेल को बड़ा कीजिए, फॉन्ट को बड़ा कीजिए, बोल्ड कीजिए, साइज बड़ा कीजिए, जो चाहे अच्छे से उसको कर दीजिए। अब इस वीडियो का आखिरी लेसन। एक्सेल में ये जो सेल्स दिखते हैं वो प्रिंट कराने पे ये डब्बे नहीं दिखते हैं, प्रिंट में नहीं आते हैं। प्रिंट में दिखाने के लिए इसे हमें बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। आइए वो भी करके देखें। सबसे पहले हम लोग हल्के वाले बॉर्डर्स लगाएंगे ताकि उसके ऊपर डार्क वाले बॉर्डर्स अच्छे से देख सकें। तो हल्के वाले बॉर्डर्स को डालने के लिए A2 से लेकर E7 वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लें। फिर से इसी बटन पर क्लिक करें, होम मेन्यू के अंदर आते ही बॉर्डर सेक्शन पे आ जाएं और इस वाले बॉर्डर पर क्लिक करें। अब मेन हेडिंग पर गाढ़ा वाला बॉर्डर लगाना है, तो आप इस बॉर्डर पर क्लिक करें। हो गई ना हमारी शीट सुंदर और तैयार। इसी तरह हर एक क्लास की छात्र उपस्थिति का टोटल करके उसका परसेंटेज निकाल के मैं वापस अपने स्कूल वाले ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि सहायक अध्यापक देखते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम। अगले दिन वे लोग कोशिश करते हैं कि उनका अटेंडेंस हाईएस्ट रहे। अगर आपको मेरा यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।